गुड शेफर्ड हायर सेकेंडरी स्कूल की ओर से आदित्य एजुकेशन चैनल पर स्टैंडर्ड 12th कॉमर्स के एसपी एंड सीसी सब्जेक्ट में पार्ट 2 के सेकंड चैप्टर ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के फर्स्ट वीडियो में आप सभी का स्वागत है। So friends, chapter number 2, transfer and transmission of shares. First topic of this chapter, meaning of share transfer. Share transfer is the act in which a shareholder voluntarily sells his share to another, waiving his right to ownership and transferring the title of share in name of the other. यानी कि शेयर ट्रांसफ़र एक ऐसा एक्ट है जिसमें शेयर होल्डर अपनी इच्छा से अपने शेयर किसी दूसरे व्यक्ति को बेच देता है और अपने मालिकी हक को भी उस व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफ़र कर देता है। When a shareholder sells his own shares to others or waives his right, his ownership or membership is over and the person who has purchased obtains membership और ऑनरशिप। यानी एक बार जब शेयर होल्डर अपने शेयर किसी को बेच देते हैं तो उनकी मेंबरशिप और ऑनरशिप दोनों का अंत आ जाता है और जिस व्यक्ति को ये बेचे गए हैं या जिस व्यक्ति ने इन शेयर्स को खरीदा है, ऑनरशिप और मेंबरशिप और बाकी के सारे अधिकार उस व्यक्ति को मिल जाते हैं। Here one thing should be noted that this procedure is treated to be complete only when transfer is approved by the company। यानी शेयर ट्रांसफ़र की पूरी प्रक्रिया तभी वैलिड मानी जाएगी जब कंपनी इसे अप्रूव कर दे। यानी कि अगर कंपनी चाहे तो शेयर ट्रांसफ़र को रोक सकती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। यानी कि शेयर ट्रांसफ़र का क्या महत्व है, शेयर ट्रांसफ़र करने से क्या फ़ायदे होते हैं। द फर्स्ट वन, शेयर ट्रांसफ़र जनरेट्स इनकम फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ इम्पोज टैक्स ऑन इट। यानी कि जब जब शेयर ट्रांसफ़र किए जाते हैं तब तब गवर्नमेंट को टैक्स मिलता है, तो शेयर ट्रांसफ़र से गवर्नमेंट की इनकम जनरेट होती है। शेयर होल्डर्स गेट कैश ऑन सेल ऑफ शेयर्स। ये दूसरा इम्पोर्टेंस है कि शेयर होल्डर को अपने शेयर ट्रांसफ़र करके कैश मिलता है, यानी कि पैसे मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा ज़रूरतमंद शेयर होल्डर हो जिसे किसी ज़रूरी काम के लिए पैसे चाहिए हो, मे बी उसके घर में किसी की शादी है या कोई फैमिली मेम्बर सीरियस बीमार हो गया है तो उसके लिए उसे पैसे चाहिए, तो वो ऑन द स्पॉट अपने शेयर किसी के नाम पर ट्रांसफ़र करके कैश अर्न कर सकता है। थर्ड वन, परचेजर ऑफ शेयर्स गेट्स राइट्स ऑफ ऑनरशिप। यानी कि जो भी व्यक्ति शेयर खरीदता है उसे ऑनरशिप यानी कि मालिकी हक प्राप्त होता है। फोर्थ वन, शेयर होल्डर इज एबल टू गेट बेनिफिट ऑफ मार्केट वेरिएशन। यानी कि शेयर होल्डर को मार्केट में जो भी शेयर के प्राइस का वेरिएशन है उसका लाभ मिल सकता है। फॉर एग्जांपल उसने शेयर खरीदे थे तब शेयर की प्राइस 120 रुपीज़ हो और अब जब वो शेयर ट्रांसफ़र कर रहा है उस वक्त अगर शेयर का प्राइस 150 हो तो पर शेयर उसे 30 रुपीज़ का प्रॉफिट होने वाला है, तो मार्केट वेरिएशन का प्रॉफिट शेयर होल्डर को मिल सकता है। फिफ्थ वन, इन्वेस्टेड फंड्स ऑफ इनएफिशिएंट यूनिट्स फ्लो टू एफिशिएंट यूनिट्स। यानी कि फंड में इन्वेस्ट होने से जो इनएफिशिएंट यूनिट्स थे या ऐसे यूनिट्स या ऐसे बिजनेस यूनिट्स जो कि लॉस कर रहे थे उनको भी फाइनेंशियली हेल्प मिलती है और वो भी एफिशिएंट यूनिट बन सकते हैं। एंड लास्ट, शेयर मार्केट एंड कैपिटल मार्केट ग्रो एज अ रिजल्ट ऑफ शेयर ट्रांसफ़र। यानी कि शेयर बार बार खरीदने से बेचने से कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट को ग्रोथ मिलती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ इम्पोर्टेंस ऑफ शेयर ट्रांसफ़र ख़त्म होते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज़ प्रोसीजर ऑफ फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र। यानी कि ऐसे शेयर जिनके सर्टिफिकेट्स अवेलेबल हैं
ऐसे शेयर को ट्रांसफ़र करने की जो प्रोसीजर है वो हम यहाँ पर सीखेंगे। तो इस प्रोसीजर का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ऑब्टेनिंग शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म, यानी कि जिस शेयर होल्डर को अपने शेयर ट्रांसफ़र करने हैं उसे सबसे पहले शेयर ट्रांसफ़र करने का फॉर्म ऑब्टेन करना पड़ेगा, हासिल करना पड़ेगा। इन द सेकंड स्टेप फिलिंग अप द डिटेल्स इन द ट्रांसफ़र फॉर्म, यानी कि शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म में जो भी ज़रूरी डिटेल्स हैं वो सारी डिटेल्स अच्छे से फिल करनी रहेंगी। इन द थर्ड स्टेप सबमिशन ऑफ ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट। हियर द परचेजर ऑफ शेयर हिमसेल्फ और थ्रू शेयर ब्रोकर delivers the completed transfer form along with the share certificate to the registered office of the company, यानी कि यहाँ पर जो शेयर खरीद रहा है वो व्यक्ति या जो शेयर के दलाल होते हैं या शेयर ब्रोकर होते हैं उनके थ्रू फिल किया हुआ फॉर्म और शेयर सर्टिफिकेट्स कंपनी की रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज दिए जाते हैं। फोर्थ स्टेप सेंडिंग ट्रांसफ़र रिसिप्ट मीन्स on receiving the transfer instrument along with the share certificate, the company secretary issues a receipt for the same. This transfer receipt is the evidence of submission of documents of transfer. यानी कि थर्ड स्टेप में हमने जो इंस्ट्रूमेंट या शेयर सर्टिफिकेट्स जमा कराए थे उन्हें रिसीव करने के बाद कंपनी सेक्रेटरी एक रिसिप्ट इश्यू करता है जो इस बात का सबूत है कि शेयर ट्रांसफ़र होने के लिए कंपनी के पास सबमिट हो चुके हैं। फिफ्थ वन, टू इन्फॉर्म रिगार्डिंग ट्रांसफ़र बाय नोटिस। आफ्टर रिसीविंग शेयर ट्रांसफ़र फॉर्म एंड शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी वेरीफाइज ट्रांसफ़र इंस्ट्रूमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट। आफ्टर दैट द कंपनी इन्फॉर्म्स बोथ द पार्टीज थ्रू अ नोटिस, यानी कंपनी के पास जब ट्रांसफ़र फॉर्म आ जाता है और शेयर्स के सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं उसके बाद कंपनी उसे अच्छे से वेरीफाई करती है और दोनों पार्टीज़ को, बेचने वाली को भी और ख़रीदने वाली को भी, नोटिस के जरिए ये बताती है कि आपके शेयर यहाँ से इस इंसान के नाम से इस इंसान के नाम पर ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं। सिक्स स्टेप रिकॉर्डिंग इन द शेयर ट्रांसफ़र रजिस्टर, यानी कि यहाँ पर कंपनी के जो ट्रांसफ़र रजिस्टर है उसमें कंपनी नए शेयर होल्डर का नाम रिकॉर्ड करती है। सेवन्थ स्टेप रेजोल्यूशन फॉर अप्रूवल ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, यानी कि ट्रांसफ़र रजिस्टर में जो नया नाम कंपनी ने ऐड किया है उस नए नाम पर शेयर ट्रांसफ़र करने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है। इन द एट्थ स्टेप एंटरिंग इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, रेजोल्यूशन पास होने के बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंट्री की जाती है। एंड लास्ट सेंडिंग शेयर सर्टिफिकेट्स टू द न्यू शेयर होल्डर, और जब मेंबर्स के रजिस्टर में नाम एंटर हो जाए इसके बाद नए शेयर सर्टिफिकेट्स शेयर होल्डर को भेज दिए जाते हैं। और एक बार जब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में नए शेयर होल्डर का नाम एंटर हो जाए उसके बाद नए शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट्स सेंड कर दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ फिजिकल शेयर ट्रांसफ़र ख़त्म होता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज ट्रांसफ़र ऑफ डीमटेरियलाइज्ड शेयर। फ्रेंड्स अभी हमने फिजिकल शेयर का ट्रांसफ़र देखा था, अब हम डीमटेरियलाइज्ड शेयर यानी कि ऐसे शेयर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं इनका ट्रांसफ़र कैसे होता है। अ शेयर होल्डर मे कीप हिज शेयर इन फिजिकल फॉर्म बट अकॉर्डिंग टू न्यू प्रोविज़न he cannot sell his share in physical form. If he wants to sell his share, he has to go for dematerialized process. यानी कि कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर को फिजिकल फॉर्म में रख सकता है, यानी शेयर सर्टिफिकेट्स के रूप में रख सकता है, बट अभी जो एक नया प्रोविज़न आया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी शेयर होल्डर फिजिकल शेयर को सेल नहीं कर सकता। यानी कि अगर उसे अपने शेयर सेल करने हो तो कंपलसरी उसे शेयर्स का डीमटेरियलाइजेशन कराना पड़ेगा या उसे डीमटेरियलाइज प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। डीमेट शेयर्स मीन्स टू कन्वर्ट फिजिकल शेयर इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन अ स्पेसिफाइड वे।
डीमेट शेयर का मतलब होता है कि फिजिकल शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में यानी कि डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किए जाएं। द इन्वेस्टर हैज़ टू ओपन अ डीमेट अकाउंट विथ अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि इन्वेस्टर को डीमेट अकाउंट ओपन करना होगा और डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की हेल्प ली जा सकती है, या हम ये कह सकते हैं कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होगा। इन इंडिया एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट NSDL, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड CDSL, जिसका फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, आर फंक्शनिंग एज एन एजेंट ऑफ डिपॉजिट केयरटेकर। यानी कि अभी हमने जिस डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की बात की थी उस डिपॉजिटरी के रूप में भारत में दो संस्थाएं काम करती हैं, NSDL और CDSL। ऑन बिहाफ ऑफ NSDL एंड CDSL, PSU बैंक्स यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ओपन डीमेट अकाउंट्स। यानी आपको अपना डीमेट अकाउंट ओपन कराने के लिए NSDL या CDSL के पास नहीं जाना। NSDL या CDSL के बिहाफ पब्लिक सेक्टर यूनिट बैंक्स यानी जितने भी गवर्नमेंट बैंक्स हैं वो और जितनी भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो सभी इनके एजेंट के रूप में काम करते हैं और आप अपना डीमेट अकाउंट किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट बैंक में ओपन करवा सकते हैं। आफ्टर ओपनिंग दिस अकाउंट, द सेड इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड्स ऑन इंस्ट्रक्शन स्लिप टू अकाउंट होल्डर। यानी एक बार डीमेट अकाउंट ओपन हो जाए तो वो इंस्टीट्यूशन यानी जहां आपने डीमेट अकाउंट ओपन करवाया हो, चाहे वो बैंक हो चाहे वो कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो वो आपको एक इंस्ट्रक्शन स्लिप प्रोवाइड करती है। सच इंस्ट्रक्शन स्लिप इज यूज्ड बाय द अकाउंट होल्डर फॉर परचेज और सेल ऑफ सिक्योरिटीज। उसी इंस्ट्रक्शन स्लिप की हेल्प से आप शेयर का या किसी भी सिक्योरिटीज का परचेज या सेल कर सकते हैं। The company can observe its shareholders and their holdings on website provided by NSDL or CDSL, but the company cannot make any change in it. कंपनी अपने शेयर होल्डर्स और उनकी होल्डिंग्स को NSDL या CDSL के द्वारा दी गई वेबसाइट के ऊपर ऑब्जर्व कर सकती है, लेकिन कंपनी इनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं कर सकती। A person who wants to purchase share has to pay the price of the share and stamp duty along with the brokerage। यानी जिस इंसान को शेयर खरीदना है उसे शेयर का प्राइस, स्टैम्प ड्यूटी और ब्रोकरेज के साथ पे करना होगा। The total amount of purchase is debited from his account and purchased shares are credited into his account। यानी कि जो भी टोटल अमाउंट है ब्रोकरेज के साथ वाली, उस अमाउंट को उसके बैंक अकाउंट में डेबिट कर दी जाएगी और खरीदे हुए शेयर को उसके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। सिमिलरली, इफ शेयर होल्डर्स सेल हिज शेयर्स, द अमाउंट ऑफ द सेल आफ्टर डिडक्टिंग ब्रोकरेज टैक्स एंड अदर चार्जेस इज डिपॉजिटेड हिज बैंक अकाउंट एंड द शेयर सोल्ड आर डेबिटेड टू हिज डीमेट अकाउंट। यानी अगर कोई इंसान अपने शेयर बेच रहा हो तो उसकी सेलिंग प्राइस में से ब्रोकरेज और टैक्स की अमाउंट डिडक्ट करने के बाद उसके बैंक अकाउंट में ये अमाउंट क्रेडिट कर दी जाती है और जितने शेयर उसने बेचे हैं उन शेयर्स को उसके डीमेट अकाउंट में डेबिट कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है वो सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और एनी डाउट, यू कैन आस्क मी योर क्वेश्चंस ऑन माय ईमेल। If you still have not subscribed my channel, then please subscribe it and press the bell icon button so that you can get the notifications of my next videos। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर से दें ताकि हमें ऐसे ही इंस्पिरेशन मिलती रहे। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करें, सुरक्षित रहें। गुड बाय।